दोस्तों एक वीडियो बनाया था कि साइंस कैसे ग्रुप डी में क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर के सवाल थे साइंस में, मैथ्स भी उसी तरीके के हैं, आपके रीजनिंग भी अच्छे खासे नंबर के हो जाते हैं, यानी कि मैथ्स रीजनिंग मिला के ही तो आपके मेरिट डिसाइड हो जाएंगे। तो मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़े? क्या मैथ्स रीजनिंग किसी बुक से पढ़ने से हो जाएगा, किसी टीचर से पढ़ने से हो जाएगा, या ऐसे ही यूट्यूब पे मज़े लेने से हो जाएगा? होता है ना, बहुत सारे मैथ्स के टीचर हैं, गाना सुनाएंगे, खिस्सा बात करेंगे, गलबात करेंगे, टाइम पास करेंगे, गर्लफ्रेंड के बारे में बतियाएंगे, आप ही के गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे और फिर मज़ा आएगा। और पता चला कि जब वहाँ पे स्क्रीन के सामने जाते हैं एग्ज़ाम में तो पता चलता है वो गर्लफ्रेंड याद ही नहीं आती है। तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चूँकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट से अफ्रेड होते हैं। अफ्रेड मतलब साइंस वाले या आप कह सकते हैं एसएससी वाले बंदे ज़्यादा खुश ना हो, सबको पता है अफ्रेड का मतलब डरते हैं, डरना होता है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग से क्या डर लगता है? ऑब्वियस नहीं लगता होगा, तभी तो आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर डर लगेगा तो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर ही नहीं सकते। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन सही चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे 80-85 नंबर ला के सिलेक्शन ला रहे हैं और आप 65 में ही टिके हुए हैं। आपको पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के हुए, आपने देखा कि बच्चे स्कोर करना चालू कर दिए हैं। टीसीएस से बहुत डर लगता था भाई, टीसीएस ऐसा देवता आ गया था ना, कोरोना जैसा, बहुत डर लगता था यार, टीसीएस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वैसा क्वेश्चन पूछता है। अब टीसीएस की पुंगी बजी हुई है, यानी कि अब बच्चे एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन कर रहे हैं, कैमरा के सामने आते हैं तो कोई 95 से नीचे बात करता नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या बच्चे कुछ ऐसा पी लिए, बंगाली बाबा का कोई प्रसाद पी लिए या चूरन खा लिए कि बच्चे 95 कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चे उस चीज़ को इनहेल कर लिए, यानी कि जो चीज़ें टीसीएस का ब्रह्मास्त्र था उसका एक ऐसा अस्त्र इन्होंने बना लिया जो कि काट सके उसको। कहने का मतलब ये है कि टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन था टीचर वही पढ़ा रहा है, बुक वही छाप रहा है, यूट्यूब पे वही क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर टीसीएस का ही सब चीज़ चल रहा है मार्केट में, तो फिर बच्चे उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वो वही क्वेश्चन लड़ रहा है। तो अब पढ़ना कैसे, वो वाला क्वेश्चन कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ऑब्वियस है टीसीएस का मार्केट में इतने क्वेश्चन फैले हैं, उसका कलेक्शन आपको कौन दे रहा है? किरण पब्लिकेशन, चूँकि ट्रस्टेड बुक है, इसी का कॉपी पेस्ट पूरा दुनिया कर रही है। मैं मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए बात कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, ये दोनों बुक जो है आपके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं, ठीक है। तो ये दो जो बुक है इसको अगर आपने कर लिया, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीसीएस के हैं, तो ऑब्वियस है कि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कई बार तो क्या है ना कि क्वेश्चन लड़ भी जा रहे हैं, इवन नंबर तक लड़ जा रहे हैं। इसको कर लीजिएगा, इन दोनों बुक को कर लीजिएगा ना, स्वाहा, यानी कि आपका एग्ज़ाम जितना जो टफ दिख रहा था एकदम स्वाहा हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% जो क्वेश्चन है वो आप करके आएंगे मैथ्स रीजनिंग का। 5% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगे कि कई बार क्या होता है ना, कुछ पेचीदा मामला या टेक्निकल चीज़ ऐसा फंसा देता है ना, पॉइंट में 4 डेसिमल तक दे देगा, 3 डेसिमल तक दे देगा, आप लगाते रहो डिवाइड एंड जो भी रूल होता है, कोसेट रूल वगैरह वगैरह जो होता है ना, वो सब लगाते रहो, सभी सम जो होता है ना वो सभी में इक्वल आएगा। तो इस तरह का जो ट्रिक होते हैं ना वो भी काम नहीं आते हैं। तो इस वजह से 5% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा फंस जाते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन जो है वो आपके करके आएंगे अगर इनको थोरोली और विथ कंसेप्ट पढ़ना है। हालांकि कंसेप्ट तो आपके रीजनिंग में होते नहीं हैं, लेकिन मैथ्स के जितने भी होते हैं उसको कंसेप्ट के साथ बनाइएगा
और मैंने बताया है कि कैसे आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है। अब मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैं कैसे पढ़ता था वो मैं बता देता हूँ। जब भी मुझे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम दिखती थी, मैं बनाता ऐसे नहीं था, पेन उठाया बनाना चालू कर दिया, दिमाग में अच्छा ऐसे 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 इस स्टेप तक आते आते हो जाएगा। दिमाग में कैलकुलेशन नहीं एग्जैक्ट, जैसे कि सपोज कोई भी एक क्वेश्चन है, 500 रुपया मूलधन है, ब्याज इतना % है, ये है वो है, ठीक है। अब 500 का 10% के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं देखता था कि 500 का 10% कितना हुआ, 50 हुआ कि कितना हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, ये नहीं कैलकुलेट करता था। 500 का 10%, 10 यानी कि 3 साल का 30%, अगर साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 30 से ऊपर ही होगा। तो उन दोनों के बीच का जो हम देख रहे हैं ऑप्शन से कि इन ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन, उसमें डिफरेंस देखें कि कोई पास तो नहीं है, दूर दूर है, तो यानी कि वहाँ पे एसआई से काम चल जाएगा। एसआई ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एसआई सिंपल होता है। तो एसआई से हमारा जो अप्रोक्सीमेशन बैठता है कि हाँ इसके आसपास रिजल्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ये सही हो सकता है। तो बस इतना किया, आगे बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइंड में कंसेप्ट को पहले बिल्ड करना है। एक आध बार लगेगा कि हाँ लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो फिर पेपर पेन पे आपको बताना चालू करना है, ठीक है। तो जहाँ पे लगे कि ये इजी क्वेश्चन है, वहाँ पे माइंड में कंसेप्ट को कैलकुलेट कीजिए, ना कि आप एग्जैक्ट डिजिट को कैलकुलेट करना चालू करिए। कंसेप्ट कैलकुलेट हो रहा ना, तो डिजिट तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। वो तो कभी कभी प्रैक्टिस में जब आप फंसिएगा तो आ ही जाता है, डिजिट वगैरह कोई मैटर नहीं करता है। कंसेप्ट आपको पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। रीजनिंग में देखिए कैसे कि जो भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं, तो उसी पे ज़्यादा फोकस कर दिया। ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन पे, टाइप वाइज इस बुक में दिया हुआ है, यानी कि एक टॉपिक से, चैप्टर से भी टाइप वाइज है कि कौन से टाइप में हम फंसते हैं। उसको प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि अपना एक पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर नोट्स से क्या होगा कि उससे आपको एक सहूलियत मिलेगी, आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना, अभी के एग्ज़ाम में आए हैं, ये भी रिपीट कर, जो अभी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, या आपके जेई के जो एग्ज़ाम हुए, इन सभी में भी अगर आप देखेंगे ना तो पुराने ही क्वेश्चन हैं। आप कहेंगे कि पुराने क्वेश्चन, डिजिट तो मिल नहीं रहा है, तो भाई आप बेवकूफ़ है क्या? पढ़े लिखे इंसान तो है ना, डिजिट मिलना ही क्या मतलब कि वही क्वेश्चन होता है क्या? डिजिट तो ऑब्वियस है, ना मिले फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही कंसेप्ट पे आ रहे हैं, तभी तो बच्चे 80-85 कर रहे हैं। एक बच्चा तो कह रहा था कि 100 भी करके आए भाई ये टेक्नीशियन में, जबकि उसमें जीके का भी क्वेश्चन है। कैसे ताजुब मेरे को होता है कि 100 भी किया जा सकता है जीके के क्वेश्चन पे भी। हालांकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ताजुब होता है, लेकिन ब्रिलियंट लोगों की, यानी कि धरती पे कर्ण और अर्जुन जैसे लोगों की कमी नहीं है, अवतारित होते रहते हैं। इवन इससे भी बड़े बड़े योद्धा अवतरित हुए हैं और शायद इस कलयुग में भी अवतरित होंगे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। मैं जनरल स्टूडेंट हूँ, यानी कि एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। आपको इसी तरीके से पढ़नी है और प्रीवियस ईयर ही अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करते हैं आप बातों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।